सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम चर्चा करेंगे शिक्षकों के जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद। साथियों, अब प्रति माह जो है हम शिक्षक साथियों के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है, जो कि विकास खंड स्तर से होगा। और साथियों, इस हेतु राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आदेश प्रसारित किए गए हैं और अभी हाल ही में 7 सितंबर का जो आदेश है, जैसा कि आप इस आदेश को यहाँ पर देख रहे हैं, इस आदेश में साथियों जिला स्तर, विकास खंड स्तर के जो अकादमिक अधिकारीगण हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। साथ ही जो शैक्षिक संवाद के लिए फैसिलिटेटर्स होंगे, यानी प्रशिक्षक बंधु होंगे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा हम शिक्षक साथियों के लिए भी इस आदेश में बिंदु क्रमांक 3 से लेकर के 6 तक, देखिएगा मैंने यहाँ लिख कर रखा है कि बिंदु क्रमांक 3, 4, 5 और 6, इन बिंदुओं में हम शिक्षक साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में मैं विशेष तौर से इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप इस आदेश को यहाँ देख रहे हैं और इस आदेश की जो विषय वस्तु है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि इस आदेश में जो विषय वस्तु दी गई है कि मासिक शैक्षिक संवाद के आयोजन के संबंध में, और साथियों संदर्भ के साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो जो हमारे फैसिलिटेटर्स बंधु होंगे उनके लिए जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा, देखिएगा सबसे पहले तो जो हमारे जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारीगण होंगे उनके लिए जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम है, अर्थात एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो 9 सितंबर को आयोजित होगा। इसके बाद जो फैसिलिटेटर्स होंगे उनके लिए जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा वो 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होगा। 10 सितंबर की हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 में हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के जो फैसिलिटेटर्स होंगे, अर्थात एक प्रकार से प्रशिक्षक जो बंधु होंगे, उनके लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा। इसके बाद हम बात करें 11 सितंबर की, तो 11 सितंबर को होगा कक्षा 3 से 5 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन विषय के जो फैसिलिटेटर्स होंगे उनके लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से ही होगा। इसके अलावा फिर 12 सितंबर की हम बात करें तो माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक में जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत के अलावा उर्दू या मराठी जो विषय हैं उनके जो फैसिलिटेटर्स होंगे उनके लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा। तो साथियों, यहाँ पर ये जानकारी प्रारंभ में दी गई है, तो मैं इस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा। मैं विशेष चर्चा करूंगा हमारे जो शिक्षक साथियों के जो बिंदु दिए गए हैं और महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं उस पर चर्चा करूंगा। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिंदु क्रमांक 5 में राज्य शिक्षा केंद्र को शिक्षकों की उपस्थिति की सूचना दी जाएगी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथियों, हम सभी शिक्षक साथियों को इस शैक्षिक संवाद में सहभागी बनना है और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे इस शैक्षिक संवाद में भाग लेने के लिए उनकी प्रैक्टिस, उनका अभ्यास करना हमारे लिए आवश्यक होगा। साथियों, अगले कालखंडों में मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि हम किस तरह से जूम ऐप या वेबएक्स मीट या अन्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मीटिंग के लिए या जो शैक्षिक संवाद आयोजन होगा उसके लिए है, उनमें हम किस प्रकार ज्वाइन हो सकते हैं, किस प्रकार अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो साथियों हम बात करते हैं बिंदु क्रमांक 3 की, तो जहां पर हम शिक्षक साथियों की जानकारी दी गई है। तो देखिएगा बिंदु क्रमांक 3 में मैंने क्या लिखा है कि प्रतिमाह यानी द्वितीय सप्ताह में आयोजन, यानी जो शैक्षिक संवाद है अब प्रतिमाह आयोजित होगा और माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होगा। अब रही बात सितंबर माह की, तो साथियों सितंबर माह में 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में यह शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा। साथियों, मैं सीधे मोबाइल स्क्रीन से आपको इस आदेश के इस बिंदु को बताता हूं, इस बिंदु में क्या दिया गया है। ठीक है साथियों, आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 पर बिंदु क्रमांक 3, 4, 5 और 6 दिए गए हैं। चलिए बिंदु क्रमांक 3 पर जो जानकारी दी गई है उसको हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूं। तो देखिएगा ये बिंदु क्रमांक 3 और यहाँ पर दिया गया है कि विकास खंड स्तर से कक्षावार व विषयवार शिक्षकों के लिए शैक्षिक संवाद का आयोजन दिनांक 14 सितंबर से प्रारंभ करते हुए 19 सितंबर की अवधि में किया जाए। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि विकास खंड स्तर पर ही
जो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद है वो विकासखंड स्तर पर ही आयोजित होगा। और यह जो शैक्षिक संवाद है वह कक्षावार होगा, यानी कक्षा हम 1 से 5 तक की बात करें तो कक्षावार होगा, और विषयवार की बात करें तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए होगा। ठीक है, इन शिक्षकों के लिए शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा और सितंबर माह में 14 सितंबर से 19 सितंबर की अवधि तय की गई है। किंतु आगे दिया गया है कि अगले माह से पूर्व निर्देशानुसार माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित करें, यानी अब प्रति माह जो है वो शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा, है ना। और यह आयोजन माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होगा। और साथियों इसी में कहा गया है कि जिसमें 82 एवं जन शिक्षक विषयवार शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करें, यानी इसमें प्रत्येक शिक्षक की सहभागिता होना आवश्यक है। साथियों अभी बिंदु क्रमांक 5 पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों आवश्यक है, और मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया है। ठीक है, तो साथियों आपने देखा बिंदु क्रमांक 3 में जो जानकारी दी गई है मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिंदु क्रमांक 4। तो बिंदु क्रमांक 4 में दिया गया है कि सभी विषय शिक्षकों का होगा बारी बारी से, यानी जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम है ये सभी शिक्षक साथियों के लिए होगा, या जो विषय शिक्षक है उनके लिए भी होगा। ठीक है, और इस बिंदु के बारे में भी मैं आपको सीधे मोबाइल स्क्रीन से बता देता हूं कि क्या जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 4 में साथियों उसके उप बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पॉइंट दिए गए हैं, और इसमें सभी जो विषय शिक्षक हैं जैसे कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले, ठीक है, 3 से 5 पढ़ाने वाले, माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, है ना, और भाषाई ग्रुप पढ़ाने वाले शिक्षकों को शैक्षिक संवाद में शामिल होना होगा। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो चौथा जो बिंदु है साथियों, इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है कि शिक्षकों के ऑनलाइन शैक्षिक संवाद के प्रथम 2 दिवस, यानी पहले 2 दिन प्राथमिक कक्षाओं में पदस्थ शिक्षक सम्मिलित होंगे, है ना। यानी जो पहले 2 दिन हैं प्रारंभ के, उसमें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक साथी सम्मिलित होंगे, और इन 2 दिवसों में प्रथम दिवस यानी पहले दिन कक्षा 1 व 2 पढ़ाने वाले शिक्षक को सम्मिलित किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन यानी द्वितीय दिवस में कक्षा 3 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षक साथी सम्मिलित होंगे। आगे कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में विकासखंड स्तर से ही किन्हीं 2 विषयों को सम्मिलित करते हुए शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाएगा, यानी विकासखंड स्तर से प्राथमिक कक्षाओं के किन्हीं 2 विषयों को शामिल करके शैक्षिक संवाद किया जाएगा। ठीक है, फिर साथियों हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक कक्षाओं के लिए दूसरा बिंदु दिया गया है कि शेष 3 दिवस माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक सम्मिलित होंगे, यानी जो बाद के जो 3 दिन होंगे, पहले 2 दिन तो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक सम्मिलित किए जाएंगे, और बाद के जो 3 दिन है वो माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा, और जिसमें समस्त विषयों को सम्मिलित किया जाएगा, यानी सारे जो विषय हैं वो सम्मिलित होंगे। शैक्षिक संवाद के तृतीय दिवस यानी जो तीसरा दिन है ना, यानी जो 2 दिन तो प्राथमिक के लिए हो गया, तीसरा दिन जो है वो माध्यमिक स्तर शैक्षिक संवाद के प्रथम दिवस, यानी माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रथम दिवस होगा और शैक्षिक संवाद का तीसरा दिन होगा। पर गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए, यानी तीसरे दिन पर, यानी माना कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो पहला दिन होगा उसमें गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। और तीसरा जो बिंदु दिया गया है कि चतुर्थ दिवस यानी चौथे दिन, या हम कह सकते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए दूसरा दिन, है ना, तो इसमें सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक साथी सम्मिलित इसमें होंगे, यानी दूसरे दिन जो है माध्यमिक कक्षाओं का जो शैक्षिक संवाद होगा उसके द्वितीय दिवस में सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों को सम्मिलित किया जाएगा। जबकि चौथा बिंदु जो दिया गया है कि पंचम दिवस, यानी अगर हम माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो इनके लिए तीसरा दिवस, इस दिवस को प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू, मराठी और द्वितीय भाषा संस्कृत, उर्दू, मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों को सम्मिलित इसमें किया जाएगा, यानी भाषाई ग्रुप जो है उसको सम्मिलित किया जाएगा। आगे कहा गया है कि संस्कृत, मराठी, उर्दू व विशिष्ट अंग्रेजी हेतु आवश्यकता अनुसार संबंधित जिले की डाइट व शिक्षकों डाइट द्वारा शिक्षकों से सहयोग लेते हुए तैयारी कर शैक्षिक संवाद का आयोजन कर सकेंगे। साथियों माध्यमिक शाला के तीसरे दिवस में जो विषय विशेष है जैसे संस्कृत, उर्दू, मराठी, इसके लिए कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार जहां आवश्यकता हो वहां पर डाइट द्वारा शिक्षकों से सहयोग लेते हुए
तैयारी कर शैक्षिक संवाद का आयोजन करेंगे, यानी हम उनका सहयोग ले सकते हैं। तो देखा साथियों आपने कि जो बिंदु क्रमांक 4 में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं बिंदु क्रमांक 5 की, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है कि राज्य शिक्षा केंद्र को शिक्षकों की उपस्थिति की सूचना दी जाएगी। और साथियों इस बिंदु के संदर्भ में भी सीधे हम मोबाइल स्क्रीन पर इस बिंदु को हम देख लेते हैं। 5वें बिंदु में यहां देखिए साथियों कि शैक्षिक संवाद के अंतिम दिवस यानी आखिरी दिन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजी जाने वाली गूगल शीट के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति एवं फीडबैक बीआरसी स्तर द्वारा सुनिश्चित किया जाए। साथियों यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है। देखिएगा, आपको अनिवार्यतः इस शैक्षिक संवाद में शामिल हर हाल में होना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति से संबंधित जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित की जाएगी। जैसा कि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति एवं इस शैक्षिक संवाद का फीडबैक, यानी किस प्रकार का शैक्षिक संवाद रहा, कितनी उपलब्धि रही, इसका फीडबैक बीआरसी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, ऐसा स्पष्ट किया गया है। तो देखा साथियों इस बिंदु में जो जानकारी दी गई है, अर्थात हम सभी शिक्षक साथियों को इस शैक्षिक संवाद में अपनी हिस्सेदारी करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी जानकारी सूचना जो है वो राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी जाएगी। और अंतिम जो बिंदु है साथियों, हम शिक्षक साथियों के लिए शैक्षिक संवाद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चयन और डाउनलोड करना। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जो शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा वो जूम ऐप या वेबएक्स मीट या जो गूगल मीट वगैरह जो एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से हमको शैक्षिक संवाद में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है, उनको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले इस बिंदु के बारे में देख लेते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन से। 6वें बिंदु में साथियों देखिए यहाँ पर जिला स्तर से एपीसी अकादमिक के सहयोग से विकास खंड द्वारा शैक्षिक संवाद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे वेबएक्स, जूम, एमएस टीम्स या अन्य कोई भी है ना का चयन कर लिया जाए। विकास खंड स्तर पर एमआईएस प्रभारी की मदद से यह सुनिश्चित करें कि फैसिलिटेटर्स व शिक्षकों को समय से पूर्व अपने कंप्यूटर मोबाइल से संबंधित चयनित किए गए ऐप डाउनलोड कर लेवे तथा उसकी तकनीकी परेशानी ना हो। साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि शैक्षिक संवाद के लिए भी जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जैसे कि वेबएक्स मीट है ना, जूम एप्लीकेशन या और भी जो शैक्षिक संवाद के आयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा है ना, जैसा कि यहाँ वर्णन किया गया है, यानी ये जो है विकास खंड स्तर पर ही तय किया जाएगा कि किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी किस एप्लीकेशन के माध्यम से शैक्षिक संवाद आयोजन होगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसको हमें क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और उसके बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जानकारी प्राप्त कर लेना है। और साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस संदर्भ में आपको अवश्य ही जैसे वेबएक्स है या जूम है इनके संदर्भ में जानकारी दूंगा। तो साथियों आपने देखा कि बिंदु क्रमांक 6 में जो एप्लीकेशन दिए गए हैं यानी 8 ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में कहा गया है और हमें समय पर इनको डाउनलोड कर लेना है और इसके बारे में जान भी लेना है कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाए। साथ ही इसके अलावा जो आदेश आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, किंतु ये हम शिक्षक साथी के लिए उतनी आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है मैंने आपको बिंदुवार बता दिया है। तो साथियों आशा करता हूँ इस कालखंड में आपको जो भी जानकारी दी है यह आपको काफी उपयोगी लगी होगी। अगले कालखंड में पुनः मैं किसी नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।